हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जयचंद राजा के बारे में। क्या कन्नौज के राजा जय सिंह गद्दार थे? वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। कन्नौज के राजा जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है? गद्दार साबित करने वाले को मिलेंगे 5 लाख का इनाम। जानेंगे पूरा मामला। कन्नौज के पौराणिक नाम से कन्य कुब्ज नाम की सीमित ने यह दावा किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्नौज के राजा जयचंद को गद्दार साबित कर देता है तो वह उसको 5 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। यूपी के कन्नौज जिले का नाम आते ही लोगों के जहन में सबसे पहले राजा जयचंद का नाम आता है और राजा जयचंद का नाम आते ही लोग गद्दारी शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन कन्नौज वासियों के लिए यह शब्द एक अभिशाप जैसा हो गया है। वहीं कन्नौज के पौराणिक नाम से कर्ण कुब्ज नाम की सीमित ने यह दावा किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्नौज के राजा जयचंद को गद्दार साबित कर दे तो वह उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। दरअसल राजा जयचंद उत्तर प्रदेश के राजा रहे थे, जिनके पास गंगा के किनारे बसे क्षेत्र हुआ करती थी। जयचंद का जन्म 1170 ईस्वी में के करीब हुआ था। राजा जयचंद के 2 बच्चे थे, एक बेटा व एक बेटी। बेटे का नाम हरिश्चंद्र था और बेटी का नाम संयोगिता था। उस वक्त के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मन राजा जयचंद की अति सुंदर बेटी संयोगिता ने मोह लिया था। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे। लेकिन अपनी ताकत में चूर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भरे दरबार से अगवा कर लिया था और अपने साथ भगा ले गए, जिसके बाद से राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थी। इसी दुश्मनी में अपना प्रतिरोध लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली थी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मित्रता के बाद पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया था, जिससे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद देश भर में मुस्लिम साम्राज्य फैला था। इसी के तहत पृथ्वीराज रासो नामक किताब में राजा जयचंद को हिंदू का साथ देने पर गद्दार कहा गया। कन्नौज में आज भी राजा जयचंद का एक किला है, जो कि एक बड़े से टीले में तब्दील हो गया है। यहाँ पर राजा जयचंद की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के दिन राजा जयचंद की याद में यहाँ पर कार्यक्रम होता है, जहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों में इतिहासकार एवं जानकार लोग आते हैं और हिस्सा लेते हैं। वहीं यहाँ के जानकार और इतिहासकारों की माने तो इतिहास के कुछ पन्नों में कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसके चलते उन्होंने वर्तमान सरकार से इसका पुनः निरीक्षण कराने की मांग की और यह भी कहा कि जिस स्थिति में राजा जयचंद थे, उनकी मनोस्थिति को किसी और तरह से प्रकट करके उनको गद्दार साबित किया गया, वह गलत है। कोई भी व्यक्ति तर्क में राजा जयचंद को गद्दार साबित कर देगा तो कन्नौज की कर्ण कुब्ज समिति उनको इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए देगी। इतिहासकार सुनील राकेश ने भी कन्नौज के राजा इतिहास जयचंद के ऊपर एक महाकाव्य लिखा। उन्होंने कन्नौज के राजा को एक महायोद्धा बताया और हिंदू सम्राट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बताया। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में राजा रहे। राजा जयचंद बनारस में बनारस का मंदिर बनवाया तथा अयोध्या में भी राम मंदिर में उनकी भूमिका रही। ऐसे में तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं, जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि राजा जयचंद हिंदुत्व को लेकर अपनी अलग सोच रखते थे और वह अपने समाज के प्रति दृढ़ निश्चय वाले राजा रहे थे। पृथ्वीराज रासो छोड़ दिया जाए तो किसी भी इतिहास में राजा जयचंद को गलत उपाधि नहीं दी गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।